नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे जेटी एकेडमी पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण। तो सबसे पहले हम आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामना देते हैं। आप सभी अच्छे हो और पटाखों से थोड़ा दूर रहें। धन्यवाद। आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। माना कि एक पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू पॉइंट ओ पर स्थित है। जिससे आर दूरी पर एक टेस्ट चार्ज है। तो विद्युत तीव्रता होगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। E बराबर एफ बाई क्यू नॉट होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। तो हमें पॉइंट चार्ज के कारण निकालना है। E बराबर एफ की वैल्यू जो होगी वो कूलम्बिक फोर्स होगी। तो आइए मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट O है जिसपे प्लस क्यू चार्ज स्थित है और इससे आर दूरी पर एक टेस्ट चार्ज लिया गया है। तो इस दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। तो इस एफ की जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और बट्टे आर स्क्वायर। और पहले से एक क्यू नॉट आपके पास है। ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप नोट करें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, उसका जो फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। अब यहां पे एक बात आता है कि E और R यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और
उसके डिस्टेंस में क्या संबंध है। तो आइए आप यहां से इस फॉर्मूले को देखकर बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है। यानी E का जो मान होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शन में होता है। यानी 1/r, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर R का मान घटता है तो E का मान बढ़ेगा, और अगर R का मान बढ़ता है तो E का मान घटेगा। तो आप कह सकते हैं, आपसे अगर सवाल में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि विद्युत तीव्रता और दूरी में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे कि विद्युत तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये जनरल फॉर्मूला है। अब जहां जहां एक फॉर्मूला आपका आ गया E बराबर F/Q0, यानी किसी सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में नेट फोर्स तथा टेस्ट चार्ज के अनुपात को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और अगर पॉइंट चार्ज के कारण उसकी बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4πε0Q/r²। E और R के बीच का जो रिलेशन है वो हो जाएगा E प्रोपोर्शन 1/r²। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब आइए अब आगे बढ़े। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ही शानदार मजेदार टॉपिक है माय डियर फ्रेंड। आइए सबसे पहले हम जाने कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें विपरीत प्रकृति के दो आवेश दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिसमें दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण तो समान होता है लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। विद्युत द्विध्रुव एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें विपरीत प्रकृति के दो आवेश जिनका परिमाण समान, ये याद रखिएगा, नोट में कर लीजिए, दोनों आवेश
का परिमाण समान होता है। ठीक है, यानी जिसमें समान परिमाण के दो आवेश विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे द्विध्रुव कहते हैं। अब आइए, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी द्विध्रुव किसी द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा किसी द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात P, यानी डायपोल मोमेंट को वेक्टर P से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L। ये आपका फॉर्मूला हो गया माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आइए इस टॉपिक को एक बार थोड़ा और अच्छे से समझ ले। ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो माइनस क्यू है, और दूसरा जो है वो आपका जो है वो प्लस क्यू है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और इसके बीच की जो दूरी है वो आपका होता है 2L। ठीक है, तो Q और Q2 इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक समान होता है, और यहां पर जो 2L है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, यानी दोनों आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो 2L बराबर आप लिख सकते हैं दोनों आवेशों के बीच
की न्यूनतम दूरी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब आइए इसके एसआई यूनिट की बात करें। तो डायपोल मोमेंट का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। आप फॉर्मूला से देख सकते हैं, P बराबर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी Q इंटू 2L होता है। Q का कूलम्ब और लंबाई के लिए जो है मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर जो है आपका एसआई यूनिट हो जाएगा। बीमा की बात कर ले, बीमा क्या होगा? तो बीमा देख लीजिए, Q का बीमा होता है, तो Q बराबर फॉर्मूला होता है IT, यही इसका बीमा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप IT के जगह पर AT भी बोल सकते हैं। और लंबाई के लिए क्या हो जाएगा? मीटर। तो आप लंबाई का बीमा यानी L का बीमा जो है वो हो जाएगा कैपिटल L। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बीमा बता सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ITL, या फिर बोल सकते हैं ATL। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बीमा होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहीं पे समाप्त होता है। आपको सारी जानकारी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दे दी गई है। अब कल के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर, इक्वाटोरियल लाइन पर और शॉर्ट डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान फाइंड करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद।